हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ विटामिन्स का चैप्टर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे ही एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि विटामिन किसी एक पर्टिकुलर विटामिन का पूछ लेंगे कि उस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है। ठीक है, जैसे कि अभी फ़िलहाल में एनटीपीसी में अभी पूछा जा रहा है, जैसे कि विटामिन आप पूछा गया था कि वेरी वेरी जो डिजीज़ है वो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होती है। तो ये विटामिन्स का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें मैंने सारा ही आपका कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विटामिन्स का। तो आपको पता होगा कि विटामिन्स कौन कौन सी विटामिन होती हैं। विटामिन ए होती है, विटामिन बी होती है। ठीक है, बी के फिर फर्दर पार्ट होते हैं, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगी डिजीज़ वाला आगे जब मैं कवर कराऊंगी। विटामिन ए होती है, बी होती है, सी, डी, है ना, ई और आपकी एच होती है। फिर विटामिन बी के पार्ट होते हैं विटामिन बी 1, बी 2, बी 5, बी 6, बी 9 और बी 12, है ना। ये सारे हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन जो वर्ड था वो दिया किसने था, है ना। तो वो दिया था, ये पूछा जाता है कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, फंक जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। ओके, फंक जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था सबसे पहले विटामिन्स का। ओके, विटामिन्स का उन्होंने क्या बोला था कि विटामिन्स एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए, है ना। बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन्स। हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फैट सोल्यूबल, एक होता है आपका वाटर सोल्यूबल, है ना। तो फैट सोल्यूबल कौन कौन सी विटामिन होती हैं? फैट सोल्यूबल वो होती हैं जो कि आपकी मतलब वाटर में इंसॉल्युबल होंगी। ये तो मतलब वाइस वर्सा याद ही रखना है आपको। फैट सोल्यूबल मतलब वो होंगी जो आपके वाटर में इंसॉल्युबल होंगी, वाटर सोल्यूबल मतलब वो होंगी जो आपके फैट में इंसॉल्युबल होंगी। ओके, तो ये होती कौन कौन सी हैं? वो होती हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। विटामिन ए, डी, ई एंड के जो होती हैं वो होती हैं आपके फैट सोल्यूबल। ये स्टोर कहाँ होती हैं? ये सारी ही विटामिन स्टोर होती हैं आपकी लीवर में और एडिपोज। एडिपोज क्या होता है? एक फैट स्टोरिंग टिश्यू है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फैट जो स्टोरिंग टिश्यू होता है उसका नाम क्या होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एडिपोज जो टिश्यू होता है वो फैट स्टोर करता है। ओके, और अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, तो विटामिन स्टोर होता है आपका लीवर में, है ना। विटामिन ए, डी, ई और के सारे फैट सॉल्युबल विटामिन आपके लीवर में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट आपका होता है विटामिन आपका वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन सी होती है? विटामिन बी और सी, ये दोनों ही होती हैं आपकी वाटर सॉल्युबल, है ना, इसलिए उनको साथ रखा गया है। सेकेंड, आपको पता है कि जो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होती हैं वो आपको टाइम टू टाइम आपको मिलनी चाहिए। उसका रीज़न है क्योंकि जो यूरिन जो होता है ना, जब यूरिन में ये जो हमारे विटामिन होते हैं वो एक्सक्रीट होते रहते हैं, है ना। जब एक्सक्रीट हमारे यूरिन के थ्रू हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो विटामिन है वाटर सॉल्युबल विटामिन उनको हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती है। जब हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती है टाइम टू टाइम, जब हमारी बॉडी थ्रू यूरिन मतलब यूरिन के साथ अगर रिलीज़ कर रही है, इसका मतलब हमें टाइम टू टाइम उसको इनटेक भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे, है ना। तो ये पता होना चाहिए। सिर्फ विटामिन बी 12 को छोड़कर बाकी सारे ही जो विटामिन है, मतलब बी 1, बी 2, बी 6 सारे विटामिन प्लस विटामिन सी सारे ही आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। ओके, हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन के साथ। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन सी हैं पढ़ चुके हैं। फैट सॉल्युबल होती है आपकी विटामिन ए, डी, ई, के, है ना। तो ये है आपका विटामिन ए। विटामिन ए जिसको हम रेटिनॉल भी बोलते हैं, रेटिनॉल उसका साइंटिफिक नेम है, रेटिनॉल। ये फैट सॉल्युबल, ये बता चुकी हूँ मैं। डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं ये पूछा जाता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि डिजीज़ कौन कौन सी होती है। फर्स्ट होती है नाइट ब्लाइंडनेस, बहुत इंपॉर्टेंट। हाइपर कैरोटिसिस, ये भी आता है। ठीक है, अच्छा इसके सोर्स कौन कौन से होते हैं, हम मतलब क्या इनटेक करें ताकि हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना हो। वो है आपके सारे ही ऑरेंज हो गया, जैसे कि, है ना, लीफी वेजिटेबल हो गए, कैरेट बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन ए का सोर्स है ना, पंपकिन हो गया। तो ये सारे ही जो सोर्स हैं वो आपके विटामिन ए के हैं। ओके, डिजीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी, है ना। विटामिन डी जिसको हम क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। कैल्सीफेरॉल क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है। हमें मिलता क्या है, मतलब हम क्या इनटेक करें ताकि हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो? फिश, एग, है ना, और बीफ हो सकता है, कॉड, मतलब जो ये नॉन वेजिटेरियन हैं वो तो ये खा सकते हैं। जो वेजिटेरियन है उनके लिए क्या है, जैसे कि वो मतलब लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, बटर, है ना, घी, इन सब में होता है विटामिन डी।
अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, वो होता है रिकेट्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आजकल रिकेट्स मोस्टली पता होता है बच्चों को, ऑस्टोमेलेकिया या फिर ऑस्टोमेलिसिया जो करके जो डिजीज़ है वो बहुत पूछा जाता है। ये होता है आपकी बोन्स, मतलब जो जॉइंट्स होते हैं ना हड्डियों में, वहाँ पे पेन जो होने लगता है ना, वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होने लगता है। तो ऑस्टोमेलिसिया जो कि जॉइंट्स का मतलब बोन्स का एक डिजीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ विटामिन ई। विटामिन ई जिसको हम क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल बोलते हैं। टोकोफेरॉल इज़ द साइंटिफिक नेम किसका, विटामिन ई का। अच्छा, इससे कौन मतलब इसका हम क्या इंटेक करें ताकि विटामिन ई की डेफिशिएंसी ना हो। पंपकिन हो गया, गुआवा हो गया, मैंगो, पोटैटो, मिल्क, है ना। वैसे देखोगे मिल्क, चीज़, ये मोस्टली विटामिन्स के सप्लीमेंट होते हैं, है ना। नट्स हो गए, सीड्स, ये जो सारे हैं वो आपके सप्लीमेंट हैं किसके, विटामिन ई के लिए, है ना। अच्छा, इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इससे हो सकती है आपकी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है ना, हेमोलाइसिस हो सकता है, स्टेरिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है ना। ये आपने पढ़ा होगा, विटामिन ई याद रखना। नेक्स्ट विटामिन के का क्या होता है, विटामिन के जो होता है उसका आपका जो साइंटिफिक नेम है वो है फाइटोमैनोडाइन, है ना, फाइटोमेनाडाइन। फाइटोमेनाडाइन जो है वो विटामिन के का साइंटिफिक नेम है। अच्छा, इसके आप क्या सप्लीमेंट्स ले सकते हो, कैश्यू नट ले सकते हो, बीफ, है ना, टोमेटो, ब्रोकली। ब्रोकली बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन के का सोर्स है। ओके, अच्छा, इसकी वजह से मोस्ट कॉमन जो डिजीज़ हम सब सुनते आ रहे हैं क्या होता है कि मतलब ब्लड क्लॉट नहीं होता, जो ब्लड का थक्का जो जमता है ना वो नहीं जम पाता है ना, वो होता है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, विटामिन के की वजह से। एक और होता है हेमोफेज, है ना, ये भी किसकी वजह से होता है, विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से। समझ में आ गया, हमने कौन कौन से पढ़े, विटामिन ए, डी, ई और के, ये सारी क्या थे, फैट सॉल्युबल विटामिन थे। नेक्स्ट है हमारा वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है आपका विटामिन सी, है ना। विटामिन सी को इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड हम बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब सारे जो भी खट्टे जो आपके फ्रूट्स होंगे, है ना, उनमें मिलेगा, जैसे कि आपका स्वीट पोटैटो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, करे वो लेमन जूस हो गया, गुआवा हो गया, ऑरेंज, कीवी, ये सारे आपके विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स हैं। ओके, इससे होता है क्या, मोस्ट कॉमन स्कर्वी हो जाता है, सुना है, स्वेलिंग ऑफ गम्स, है ना। स्कर्वी क्या है, एक स्किन की डिजीज़ है ना, स्कर्वी हो जाती है। विटामिन सी का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ विटामिन बी। अब विटामिन बी के भी पार्ट्स हैं, है ना। तो फर्स्ट हम क्या कवर करेंगे, विटामिन बी वन, है ना। तो विटामिन जो बी वन है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पता होना चाहिए। विटामिन बी वन का साइंटिफिक नेम है थायमीन, है ना। तो थायमाइन जो है वो विटामिन बी वन का है। इसका हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं फ्रेश फ्रूट्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, पीस, कैश्यू नट्स, मिल्क, ये सारे आपके बी वन के हैं। इसकी डिजीज़ कौन सी होती है, बेरी इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बहुत पूछा जा रहा है। अभी भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था, आई डोंट रिमेंबर कौन सी शिफ्ट थी, बट ये पूछा गया था कि बेरी जो है वो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होता है, तो विटामिन बी वन। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी टू। विटामिन बी टू का साइंटिफिक नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसके लिए आलमंड्स खा सकते हैं, सोयाबीन हो गया, मशरूम हो गया, स्पिनच हो गया, ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है, आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना, माउथ लिप्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब वो फटने लगते हैं, है ना, आपको एपेटाइट आपकी कम हो जाती है, मतलब भूख आपको कम लगती है, एंजाइटी होती है, ये सारी आपके विटामिन बी टू के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। विटामिन बी थ्री जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइसिन बोलते हैं, है ना। इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, आमंड सेम है मोस्टली, है ना, मशरूम ले सकते हैं, पीनट ले सकते हैं, ब्राउन राइस खा सकते हैं, स्वीट पोटैटो, सारे ही विटामिन बी के जो भी हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डिजीज़ क्या है, पेलाग्रा, है ना, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी फाइव, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, पैंथोथेनिक एसिड बोलते हैं, पैंथोथेनिक एसिड, इसका साइंटिफिक नेम है। ब्रोकली ले सकते हो, इसके लिए आप खा सकते हो, स्वीट पोटैटो, सनफ्लावर सीड खा सकते हो। और जिसकी डिजीज़ होती है वो कौन सी होती है, पैरेस्थीसिया, है ना। विटामिन बी फाइव इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, विटामिन बी वन, बी टू और बी सिक्स बहुत पूछा जाता है। तो विटामिन बी सिक्स की हम बात करते हैं। नेक्स्ट, विटामिन बी सिक्स का साइंटिफिक नेम क्या है, पायरोडॉक्साइन, है ना, पायरोडॉक्साइन। ये किससे मिलता है हमें, होल व्हीट हो गया, ब्राउन राइस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पोटैटो, इन सब से हमें मिलता है। अच्छा, ये भाई डिजीज़ बहुत पूछी जाती है, एनीमिया। एनीमिया आपने देखा होगा कभी कभी ना, हम जो कैप्सूल भी इसके सप्लीमेंट्स लेते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, विटामिन बी सिक्स के होते हैं, है ना। एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ बी सेवन, इसका आपको नाम पता होना चाहिए। विटामिन बी सेवन का नाम है बायोटीन, है ना, बायोटीन।
किससे ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सारा वही है ऑलमोस्ट, है ना। एवोकाडो से ले सकते हो, कॉलीफ्लावर, कैरेट से ले सकते हो। इसकी डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, डर्मेटाइटिस करके होता है और एक एंथ्राइटिस होता है ना, एंथ्राइटिस, डर्मेटाइटिस और एंथ्राइटिस। ओके, नेक्स्ट वन इज B9 फॉलिक एसिड, है ना। फॉलिक एसिड ये पता होना चाहिए किसका है, B9 का साइंटिफिक नेम है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाओ, ब्रोकली, ब्रोकली भाई बहुत अच्छा एक सोर्स माना जाता है विटामिन्स का, ठीक है। और क्या खा सकते हो आप, स्पिनच खा सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में ही आ गया वो भी, है ना। अच्छा, इसका डिजीज़ क्या होता है, इसका होता है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया का टाइप है ना, जो कि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा था एनीमिया, लेकिन मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया इस विटामिन B9 की डेफिशिएंसी की वजह से, है ना। और B12 इसका साइंटिफिक नेम क्या है आपका, कोबालामिन, है ना, कोबलामिन। ये इसको हम कैसे मतलब इसका हम क्या ले सकते हैं सप्लीमेंट, वो हम ले सकते हैं, दालें खा सकते हैं, ट्राउट, सालमन, है ना, एग वगैरह खा सकते हैं। प्लस इसकी डिजीज़ क्या होती है, विटामिन B12 और B9 दोनों का ही मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया है, ठीक है। तो विटामिन B12 का भी क्या है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, याद रखना। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेती हूँ जो कि आए थे, है ना, कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको आइडिया लग जाएगा। फर्स्ट है, जैसे आप देख रहे हो, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स आर, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के विटामिन्स होते हैं। तो फर्स्ट है आपका फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, यस, और बोथ और A एंड B, यस, आपको पता है दोनों ही होते हैं, तो आपका C सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, कौन सी होती है, आपको पता है सारी ही होती है, A D E, है ना। K और होता है, K हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो हमारी क्या हो जाएगी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट वन इज नाइसिन, नाइसिन किसका साइंटिफिक नेम होता है बताओ, केमिकल नेम किसका है नाइसिन, तो आपको पता है विटामिन B3 का, है ना। विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम क्या है, नाइसिन। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि पेलेग्रा जो डिजीज़ होती है उससे कौन सी विटामिन आपको प्रोटेक्ट करती है, तो वो करती है विटामिन B3, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, नियासिन, है ना। नेक्स्ट है आपका कि जो लीवर डैमेज होता है वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से है, मतलब ओवरडोज अगर आप ले रहे हो किसी विटामिन का तो वो भी साइड इफेक्ट करेगा। कम ले रहे हो तो डिजीज़ होगा ही होगा, अगर आपने ओवरडोज ले लिया तो वो भी कहीं ना कहीं आपके उस पर्टिकुलर मतलब ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पूछा है कि जो लीवर है वो लीवर डैमेज किसकी ओवरडोज की वजह से होता है, वो होता है आपका विटामिन B3, इसको पेलेग्रा बोला था। तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि पेलेग्रा जो है डिजीज़ वो कहीं ना कहीं आपके लीवर को अफेक्ट कर रही है, ये भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है नेम अ सब्सटेंस जो कि आपका विटामिन मतलब जो विटामिन है उसको मेटाबॉलिकली इनइफेक्टिव करता है, तो वो है आपका एंटी विटामिन। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई एक्टिव कर रहा है, इफेक्टिव कर रहा है, तो उसका ऑपोजिट जो होगा एंटी विटामिन, वो क्या करेगा, उसको इनइफेक्टिव करेगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये था आपके आज का पूरा चैप्टर आपका विटामिन और डेफिशिएंसीज का। प्लस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू सो मच।